हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट यूजी 2025। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कर्नाटका नीट यूजी 2025 का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कर्नाटका में एमबीबीएस एडमिशन का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये हम लोग बताएंगे आपको कि कर्नाटका में एमबीबीएस एडमिशन में टॉप कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, क्या उनकी सीट मैट्रिक्स रहती है, क्या फी स्ट्रक्चर रहता है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है। फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो में हम लोग केईए काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि केईए का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहता है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको आउटराइटली बता देना चाहता हूं कि केईए का जो काउंसलिंग है दैट इज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट्स काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग। ये एक बहुत ही पेचीदा काउंसलिंग है। आगे वीडियो में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, कर्नाटका हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। अगर यहाँ पे कम फीस में अगर आप यूजी करना चाहते हैं, जिस अच्छे कॉलेजेस, इधर ऐसे कॉलेजेस हैं जो 50 साल 60 साल पुराने कॉलेजेस हैं विद वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड फैकल्टी एंड वेरी गुड पेशेंट फ्लो। देखिए, इस कर्नाटका में तो सबसे मेन एडवांटेजियस चीज ये होता है कि यहाँ का पेशेंट फ्लो। देखिए, यहाँ का पेशेंट, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी हो गया या केम्पेगौड़ा हो गया, फादर मुलर है, एजे है। दीज कॉलेजेस आर वेरी वेरी एक्सीलेंट इन द पेशेंट फ्लो। तो कहने का ये मतलब है कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर यहां पे मिलेगा। तो अगर आप लो फीस में गुड फैकल्टी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली कर्नाटका शुड बी इन योर लिस्ट, डेफिनेटली इन योर लिस्ट। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द केईए काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इस स्लाइड में हमने आपको केईए काउंसलिंग के रिगार्डिंग बताया। देखिए, केईए जो है दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। अगर कर्नाटका में आपको एमबीबीएस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2025। नीट एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको केईए के काउंसलिंग में अपीयर करना होगा। केईए इज द काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका विच आर अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटीज। इस वीडियो में हम लोग केवल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दैट इज कि केईए के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, नॉट फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। वेल फ्रेंड्स, देखिए केईए का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हुआ था, अभी फिलहाल वो क्लोज हो गया है, लेकिन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि द रजिस्ट्रेशन विल अगेन बी ओपन आफ्टर द नीट यूजी रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो फ्रेंड्स, जब अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप उसको, जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तब आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि केईए में आपको वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना मैंडेटरी है। वेरिफिकेशन स्लिप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द ऑप्शन एंट्री, दैट इज द चॉइस फिलिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, केईए में टोटल 4 राउंड के काउंसलिंग होते हैं। द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड दैट इज द मॉप अप राउंड एंड द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि केईए काउंसलिंग इज नॉट लाइक द अदर स्टेट काउंसलिंग। देखिए, और एमसीसी काउंसलिंग, देखिए एमसीसी काउंसलिंग में क्या होता है। एमसीसी काउंसलिंग में यह होता है कि रजिस्ट्रेशन ओपन्स इन एवरी राउंड एंड इन एवरी राउंड यू कैन डू फ्रेश ऑप्शन एंट्री, बट दिस is not the case with KEA. Keep in mind, this is not the case with KEA. KEA में रजिस्ट्रेशन एक बार ओपन होगा, फर्स्ट राउंड के पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन एंट्री आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू डू फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन सेकंड राउंड। काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। सेकंड राउंड में आपको फ्रेश ऑप्शन एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आप ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं मॉप अप राउंड में, लेकिन मॉप अप राउंड आते आते बहुत ही लिमिटेड सीट्स बचती हैं केईए में। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि जो ऑप्शंस आपने राउंड 1 में डाले हैं वही ऑप्शन आपको राउंड 2 में कंटिन्यू होगा। यू कैन ओनली एडजस्ट द ऑर्डर ऑफ योर ऑप्शंस। 1 2 3 4 5 जो है उसको आप शफल कर सकते हैं, आप फ्रेश ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। तो आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो यू विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू डू द रजिस्ट्रेशन इन द सेकंड राउंड। नो, सेकंड राउंड देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ऑल्सो सेकंड राउंड देयर विल बी नो फ्रेश ऑप्शन एंट्री। ये 2 चीज आप माइंड में रखिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड राउंड में जो भी सीट आपको अलॉट होती है यू विल नॉट बी अलाउड टू अपग्रेड इन द मॉप अप राउंड। सेकेंड राउंड में जो भी सीट अलॉट होती है इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू ज्वाइन दैट। देयर इज नो अपग्रेडेशन प्रोवाइडेड। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे कि एमसीसी में होता है कि आपको हर राउंड में अपग्रेडेशन मिलता है, दिस इज नॉट द केस विद द केईए। आप सेकेंड राउंड में जो भी सीट मिली है आप
आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन इज नॉट अलाउड इन केए इन राउंड 2, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड राउंड में आपको इवन की कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इवन की देखिए, एज फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, आपको रजिस्ट्रेशन ना ही सेकेंड राउंड में ओपन होगा ना ही मॉपअप राउंड में ओपन होगा, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हो सकता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये लोग रजिस्ट्रेशन फ्रेश खोलें, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी आते आते ओनली हैंडफुल ऑफ द सीट्स वुड बी रिमेनिंग। तो ये चीज आप माइंड में बैठा लीजिए फ्रेंड्स कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आफ्टर फर्स्ट राउंड, no seat upgradation in second round, no fresh option entry in second round. Kindly keep this thing in mind friends. तो ये हो गया आपको केए की काउंसलिंग के जनरल प्रोसीजर की कैसे होता है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है कर्नाटका में। देखिए कर्नाटका में टोटल जो है वो 4 टाइप की सीट अवेलेबल रहती है। पहली सीट जो अवेलेबल रहती है वो रहती है गवर्नमेंट कोटा सीट्स। गवर्नमेंट कोटा सीट्स कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अवेलेबल रहती है, बट द कैच इज कि ओनली कर्नाटका स्टूडेंट्स, दोज हु आर होल्डिंग domicile of Karnataka can only appear for this type of this government quota seats in private medical colleges, government quota seats in private medical colleges। तो गवर्नमेंट कोटा सीट्स की जो फीस रहती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो अराउंड 1,57,000 पर एनम रहती है, और बिकॉज द फीस इज लो तो कट ऑफ उसका हायर साइड पे जाता है। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है फ्रेंड्स वो है पी कोटा, दैट इज द ओपन कोटा। ओपन कोटा की सीट ये होती है कि यहाँ पे इंडिया के किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सीट्स आर ओपन फॉर ऑल। इसमें कर्नाटका एज वेल एज नॉन कर्नाटका के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सीट की जो फीस स्ट्रक्चर रहती है वो अराउंड 12 लाख रुपीज रहती है। देखिए एक चीज मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 12 लाख रुपीज फीस है वो केवल जो कॉलेजेस हैं जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंडर में आती हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। देखिए कर्नाटका में केए जो है वो स्टेट डीम्ड की भी काउंसलिंग करता है, तो स्टेट डीम्ड जो कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल सप्तगिरी हो गया, आदि चुनचुनगिरी हो गया, फिर बीजीएस का नया वाला कैंपस हो गया, पीईएस हो गया, एमएस रमैया हो गया, ये सब जो है स्टेट डीम्ड कॉलेजेस हैं, लेकिन इसकी भी काउंसलिंग केए करती है। तो इन लोग की फीस जो है इट रेंजेस फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज पर एनम। बाकी की जो कॉलेजेस हैं जैसे कि जेजेएम दावनगिरी है, वैदही है, केम्पेगौड़ा है, फिर आपको एजे है, तो ये सारी कॉलेज की सीटें जो हैं वो 12 लाख रुपीस वाली फीस स्ट्रक्चर में रहती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, जो बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, इसका कट ऑफ हायर साइड पे जाता है। देखिए जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, जो मिनिमम मार्क्स इसमें रहना चाहिए वो अराउंड 535 मार्क्स आपको यहां पे रहना चाहिए टू गेट द अलॉटमेंट इन 12 लाख रुपीस फीस स्ट्रक्चर, दैट इज द प्राइवेट कोटा और द ओपन कोटा सीट्स। तो इस चीज को आप माइंड में फ्रेंड्स रखिएगा, मिनिमम 535 मार्क्स आपको होना चाहिए तो जाके। और जैसे देखिए इंडिविजुअल कॉलेजेस के रिगार्डिंग जो कट ऑफ्स रहेंगे उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम इंडिविजुअली कॉलेज वाइज का सारा कट ऑफ और इंडिविजुअली राउंड वाइज कट ऑफ का भी हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। जो थर्ड टाइप की सीट रहती है वो रहती है फ्रेंड्स अदर्स कोटा। अदर्स कोटा में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा जो चौथी टाइप की सीट रहती है, अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा में टोटल 20% ऑफ द सीट्स रहती है, जिसमें से 5% की सीट अदर्स कोटा में रहती है एंड द बैलेंस 15% ऑफ द सीट्स आर देयर अंडर एनआरआई कोटा। तो अदर्स कोटा में क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए फीस हायर साइड पे रहती है। अदर कोटा की फीस अगर आप देखिए तो इट रेंजेस फ्रॉम 25 लाख रुपीज से लेके 45 लाख रुपीज पर एनम तक फीस रहती है यहाँ पे। अब बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, अब अदर्स कोटा में कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अदर्स कोटा में इंडिया के कोई भी बच्चे, ये ओपन कोटा रहता है, अदर्स कोटा जो है कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो द फीस रेंजेस फ्रॉम 25 लाख रुपीज पर एनम से लेके 45 लाख रुपीज पर एनम तक का फीस रहता है। अब बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड तो इसका कट ऑफ जो है वो कम रहता है। जो भी एलिजिबिलिटी आता है नीट यूजी 2025 का, तो अगर एलिजिबिलिटी से 5-10 नंबर अगर आप ऊपर है, जो भी एलिजिबिलिटी कट ऑफ आता है उससे अगर 5-10 नंबर ऊपर है तो भी आपको इस अदर्स कोटा में सीट की अलॉटमेंट मिल जाएगी फ्रेंड्स। जो चौथी टाइप की सीट रहती है वो एनआरआई कैटेगरी। देखिए एनआरआई कैटेगरी में क्या होता है कि एनआरआई जो स्टूडेंट जेन्युइन एनआरआई हैं, या तो उनके कोई भी ब्लड रिलेशन, जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन है वो अगर स्पॉन्सरर हैं, एनआरआई, जेन्युइन एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स एक चीज आप समझिएगा
एनआरआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो टेक अटमोस्ट केयर कि योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिक। काइंडली उसमें कोई मैनिपुलेशन आप मत कीजिएगा। इसमें एक चीज और दिमाग में रखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन लास्ट ईयर से क्या हो रहा था कि सेकेंड राउंड आते आते सेकेंड राउंड में ही सारी एनआरआई कोटा की सीट्स जो है वो नॉर्मल कोटा, दैट इज द अदर्स कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब उसमें कन्वर्जन होने के बाद अगर आपने एनआरआई में अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है या आप जेन्युइन एनआरआई हैं। लेकिन अगर आपके पास एनआरआई कैटेगरी नहीं है, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप जेन्युइन एनआरआई भी नहीं है, तो भी उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑल द सीट्स गेट्स कन्वर्टेड इन द सेकेंड राउंड। एनआरआई कैटेगरी की सारी सीट जो है वो अदर्स कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें जो है इस कैटेगरी में 15% की सीट्स रहती हैं एंड द फी स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25 lakhs to 45 lakhs। तो इसका भी यही रहता है कि बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, तो आप अगर कट ऑफ मार्क्स से 5 to 10 मार्क्स अगर ऊपर हैं तो आपको इसमें इस कैटेगरी में भी आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये टोटल कर्नाटका के में 4 टाइप की सीटें होती हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका नीट यूजी 2025 के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।